कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, हमें भी पता है। धैर्य का परिचय दे दीजिए कपिल भाई, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए। आज तक उसने पाकिस्तान को कुछ नहीं बेचा है। थोड़ा सा धैर्य का परिचय दे दीजिए, आपकी बारी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, समझिए, इसको अगर कूटनीति और विदेश नीति आ रही होती तो इस स्तर पर डेलीगेट्स नहीं भेजने पड़ते। अरे तो आपको इससे कष्ट है? आपको इससे कष्ट है? डेलीगेशन भेजा गया तो ओपनली बोलिए, आप बताओ ना, आप खुल के बोलिए, जाकर चैनल पे खुल के बोलिए, आपको इससे कष्ट है कि डेलीगेशन भेजा गया। अरे जलेबी मत बनाइए कपिल भाई, नहीं ये गलत बात। जलेबी मत बनाइए, सीधे खुल के बोलिए। अगर हिम्मत है तो चैनल पे खुल के बोलिए, डेलीगेशन भेजा गया, आपको कष्ट हुआ है। आप मुझे बताइए ना, आपको कष्ट हुआ तो ओपनली क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सरकार के साथ है का ड्रामा बता रहे हैं? क्यों इस तरह के नाटक कर रहे हैं? खुल के बोलिए ना कि आपको कष्ट हुआ डेलीगेशन गया तो। ये दिख रहा है आपका। अर्चना जी, ये बिल्कुल सत्य है, सरकार के साथ है कहना। और अरे रुक जाइए भाई, परेशान मत होइए। आप हमेशा हर बार मुझसे परेशान होते हैं, मुझे पता है। मैं डिबेट में आपकी परेशानी का सबब बन गया हूँ। आप जब भी मेरे साथ डिबेट में आते हैं इसी तरह व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुलता को नियंत्रित करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र चाहिए। अच्छा, ओके सक्सेना जी, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। कपिल जी वो कह रहे हैं, कपिल जी कथनी, मुझे पता है मैं डिबेट्स में आपकी परेशानी का सबब बन गया हूँ। हर बार ये व्याकुलता ठीक है, ओके, परेशान होने लग आज अरोड़ा साहब आ गए। थोड़ी देर 1 सेकंड, सक्सेना साहब आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। ओके, रोहित सक्सेना जी, कपिल जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर मैं बोलूंगा फिर बोलिएगा। फिर अभी पिछली बार भी दवा खाई थी। अच्छा ऐसे नहीं रोहित सक्सेना जी, प्लीज ऐसे नहीं, बोल लेने दीजिए, इससे किसी को कोई फायदा नहीं आवाज है। डाउन, इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। जो आप ये जो क्रांति लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। सब्र रखिए। अच्छा 1 सेकंड, रोहित सक्सेना 1 मिनट आप रुकिए। समस्या है अर्चना जी, मुझे पता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल धैर्य धरिए, आप धैर्य धरिए। कपिल जी सुनिए, सबब मैं बन गया हूं। दोनों की आवाज डाउन करिए। कपिल जी, सक्सेना साहब, दोनों की आवाज नहीं जा रही है, दोनों की आवाज नहीं जा रही है, दोनों की आवाज नहीं जा रही है। मेरी आवाज सुनिए। सक्सेना साहब थोड़ा सा धैर्य धरिए। एक बार कपिल जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बट कम से कम ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है अब सिर्फ आपस में दोनों की बात ही समझना है। अरोड़ा जी पे तो हाथ उठा रहे हैं ना, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कपिल जी ये कह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क है। आप ये कह दें हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आपकी मंशा कुछ और हो, तो फिर उसका क्या फायदा ऐसे सहयोग का? के सदकर्मों के साथ खड़े हैं, देश के विरुद्ध नहीं खड़े हैं। इस बात को समझिए। अमेरिका कह रहा है 11 बार हमारे कहने से इन्होंने सीज फायर किया। अमेरिका ने आपके मुंह पे कालिक पोता है। पहले उसने बताया, उसके बाद भारत ने घोषित किया। क्या बात कर रही हैं आप? 11 बार ट्रंप ने कहा कि हमने व्यवसाय का इनको दिखा करके और दोनों लोगों को सीज फायर करा दिया है। शिमला समझौते की आपने रद्द कर दी। आप तीसरे का मीडिएशन मान गए और वो अभी आज भी कह रहा, जिस तरफ ये जाकर के डेलीगेशन शशि थरूर का बैठा था, उसी समय वो अपने बात जारी कर रहा था और फिर कहा उसने कि हमने मीडिएशन की है, हमने दोनों लोगों को कहा धंधा करो, युद्ध नहीं। उसने इनकार भी किया है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे एक बात मुझे एक बात समझ में नहीं आती कपिल साहब, श्रीवास्तव जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ट्रंप ने कह दिया और फिर उस बात से उसने बैकस्टैप भी ले लिया, लेकिन बस उसका कहना भर आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया। आपका देश क्या कर रहा है, आपकी सेना क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं।